बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया है और जिस तरह से वो मीडिया में और भारतीय सरकार अपने लोगों से झूठ बोलती रही कि जी चीन के साथ मुआहिदा हो गया है, चीनी फ़ौज पीछे जा रही है। अब ख़ुद उनके मीडिया को कहना पड़ रहा है क्योंकि इतने अरसे बाद अब वो भी देख रहे हैं, सेटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं और ये बातें छुप नहीं सकती। बैनुल-अक़वामी जराइद या बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारे वो भी इस बारे में बता रहे हैं कि चीन ने लद्दाख में पीछे हटने से इनकार कर दिया है और अब भारत ख़ुद मान रहा है कि वहाँ पर 40,000 फ़ौजी चीनी अब भी मौजूद हैं। और इसकी वजह क्या है? चीन को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि फिर भारत इन इलाकों में दोबारा आ सकता है, दोबारा घुस सकता है, जिस तरह पहले भी उसने कोशिश की थी और उसके 20 फ़ौजी मारे गए थे। तो अब दोबारा भारत इस तरह की कोशिश कर सकता है। तो भारत इस पर बहुत ज़्यादा परेशान है और कह रहा है कि जी उन्होंने अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पर रखा हुआ है चीन ने, और लद्दाख के इलाकों से पीछे नहीं गया चीन। इसके अलावा पीछे बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन भी चीन कर रहा है। अब ये भारत का कहना है, मैं वो आपको बता रहा हूँ जो भारत के बड़े बड़े अखबारात अब लिख रहे हैं। और NDTV आखिरकार ये रिपोर्ट चलाने पर मजबूर हुआ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं पहले दिन से अर्ज़ कर रहा था कि चीन अब एतबार नहीं करेगा भारत पर। ये अब रिपोर्ट्स भारत में चल रही हैं, जबकि उनकी सरकार ने कहा कि जी मुआहिदा हो गया है, चीनी पीछे जा रहे हैं, चीनी फ़ौजी इलाका खाली करके पीछे चले गए हैं। तो वो नहीं हुआ और कुछ जगहों पर भारतीय फ़ौज ज़रूर पीछे आई इस ख्वाहिश में कि जनाब अब चीनी फ़ौज पीछे चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खौफज़दा इतना है भारत चीन से, इतना ज़्यादा खौफज़दा है कि एक तरफ तो अब ये कहा जा रहा है कि जी देखिए यहाँ पर चीन की अब भी फ़ौज मौजूद है और पीछे लाखों की तादाद में, 2.5 लाख की तादाद में पीछे फ़ौज है जो बड़ी तेज़ी से मोबिलाइज हो सकती है। फिर एयर डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर है, हैवी वेपनरी यहाँ पर है जो दूर तक मार कर सकती है, आर्टिलरी यानी तोप खाना जिसको कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर असलहा यहाँ पर मौजूद है। तो इससे अब भारत बड़ा शदीद खौफज़दा है और बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या किया जाए। खौफ का ये आलम है कि भारतीय फ़ौज की टांगें कांप रही हैं और उन्होंने अब एक दरख्वास्त कर दी है अपनी सरकार से कि जनाब बहुत ज़्यादा हमें पैसा चाहिए और 15 किलोमीटर लंबी सुरंग बना दें आप हमें, 15 किलोमीटर लंबी सुरंग, वरना हम हिफाजत नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जब तक हमें ये बना कर देते ताकि हम जो सबसे बड़ा दरिया है भारत में और दुनिया के 5 बड़े दरियाओं में माना जाता है ब्रह्मपुत्रा, उसके नीचे से 15 किलोमीटर लंबी हमें सुरंग बना दें ताकि हम जल्दी से हमारी फ़ौज वहाँ पर पहुँच सके। चूँकि वहाँ पर 5 पुल हैं और आगे तिब्बत का इलाका है, चीन का इलाका है, तो एक दफ़ा वो 5 पुल चीन ने हमारे तबाह कर दिए तो उसके बाद हम तो ख़त्म, वो इलाका चीन के पास चला जाएगा और चीन के लिए बड़ा आसान है। लिहाजा 15 किलोमीटर लंबी सुरंग हमें बना कर दी जाए। और भारत ने ये कह दिया है कि बिल्कुल इस पर काम शुरू कर दिया जाए। जो असम रियासत है वहाँ के रहायशी, वहाँ के मकामी अखबारात इस पर चीख रहे हैं कि वहाँ पर तो 70 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, हर साल सैलाब से लोग यहाँ पर मरते हैं और इतनी तबाही आती है। तो आपको उनका कोई ख्याल नहीं कि आप यहाँ पर अरब रुपया इस सुरंग पर लगा देंगे और ये कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, कैसे आप बनाएंगे। मजाक उड़ाया जा रहा है कि वहाँ पर आप बंद तो बना नहीं पा रहे, सैलाब को रोक नहीं पा रहे, तो ऐसी सुरंग आप कब कैसे बना देंगे, कहाँ बना देंगे। लेकिन भारत इस वक्त खौफ में, परेशानी में, पैसे पर पैसा फेंक रहा है और मुआहिदों पर मुआहिदे करते चला जा रहा है। और अब वो अपनी अवाम को बताना चाह रहा है कि ठीक है कि चीन अभी पीछे नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, बस हमारे राफेल तैयारे आ लेने दो, फिर देखो क्या होता है। तो राफेल तैयारे फ्रांस से ख़रीदे हैं भारत ने और ये तकरीबन 8 अरब यूरो की डील है और ये तकरीबन 15 साल पर मुहित है। अब 27 जुलाई को 5 तैयारे आ रहे हैं और भारत ये समझ रहा है कि 5 तैयारे आएंगे राफेल तैयारे और इससे हम चीन का मुकाबला कर लेंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। ये सिर्फ एक ढोंग है, झूठ है जो लोगों को दिखाना चाह रहा है। असल में उनको पता है और उनके एयर चीफ भी कह चुके हैं कि इससे हमारी कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी। असल में तो ये वो मंगवा रहे थे, ये तो अब हुआ है, ये तो 2015 से भारत राफेल तैयारों के पीछे पड़ा हुआ था। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि 2015 तक राफेल तैयारे दुनिया के बदतरीन एक्सपोर्ट में कारकर्दगी दिखाने वाले तैयारे थे, यानी कोई इनको खरीद ही नहीं रहा था। तो फ्रांस ने फिर इनकी प्रोक्योरमेंट, इनकी ख़रीदारी जो है वो रोक दी थी कि इतने ऐसे तैयारे हमने क्या करने हैं बनाकर जो कि दुनिया में कोई ख़रीद ही नहीं रहा, क्योंकि कीमत के लिहाज से ये उतने कोई इफेक्टिव नहीं थे। बहरहाल वो तो बड़े खुश हुए कि आखिरकार चलो भारत की तरफ से इस तरह का ऑर्डर आया है। बहरहाल वो अब 9 माह के डिले के बाद उन्होंने कहा जैसे भी हमें पहुंचाएं
तो राफेल तैयारे आ रहे हैं, मजीद 5 तैयारों के बाद अब भारत अपने लोगों को ये दिखाना चाह रहा है कि अब कोई मसला नहीं रहा, जबकि ये असल में पाकिस्तान के खिलाफ उसने कहा था कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मंगवा रहे हैं। और इस पर अब ये भी बहस हो रही है कि क्या ये मंगवा कर भी वो अपना दिफा कर सकेंगे। 27 फरवरी उनको भूल नहीं रहा, अभिनंदन का तैयारा गिरा, एक और तैयारा भारत का गिरा था, तब से लेकर उनका मोराल इतना डाउन है उनकी एयरफोर्स का। उन्होंने कहा जी जब तक इस तरह के तैयारे नहीं आ जाते हमसे अब आपने पाकिस्तान का मुकाबला करने का सोचना भी नहीं है और हमें कहना भी नहीं है, लिहाजा अब चुप करके बैठे हैं, बस यही करेंगे। LOC की खिलाफ वर्जियाँ वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, मुसलसल शहरी आबादी को, मासूम लोगों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। अब भारत ने झोली फैला दी है अमेरिका के आगे और वहां से उसको बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। माइक पोम्पियो ने हाल ही में, वजीर खारजा अमेरिका के, उन्होंने भारत को ये कहा है कि कोई बात नहीं बच्चा, तू सुकून कर, बस चीन से तू ख़रीदारी ख़त्म कर दे, इन्हिसार चीन पर ख़त्म कर दे, जो चीन से तुम अरबों डॉलर की चीज़ें ख़रीद रहे हो तुम ना ख़रीदो। और शाबाश दी है कि जो 59 एप्लीकेशन सी मुख्तलिफ चाइनीज़ एप्लीकेशंस उनको बैन कर दिया है टिकटॉक समेत, तो तुमने बहुत अच्छा किया है, बस इसी तरह से काम जारी रखो और कोई चीज़ उनसे ना खरीदो, बेशक अद्वियात के लिए जो रॉ मटेरियल वो भी ना खरीदो, और तुम खुद बहुत अच्छे हो, तुम मुतबादिल बन सकते हो चीन का। लेकिन नहीं हो सकता। तमाम ये कह रहे हैं कि अभी भारत में इतनी सख्त नहीं है कि वो चीन का मुतबादिल बन सके और भारत को अब भी चीन की मसनूआत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका चाहता है कि वो उससे ख़रीदे वो चीज़ें, टेक्नोलॉजी उससे ख़रीदे, मोबाइल या दीगर चीज़ें उससे ख़रीदे और उसकी कंपनियों से मुआहदे करके, लेकिन वो इतनी महंगी हैं कि भारत का तो पहले ही भट्टा बैठ रहा है ये असला खरीद कर ही, तो आगे क्या होगा। चीन के हवाले से 2024 की प्रेडिक्शन मैं आपको बता दूं, जो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, बहुत बड़ी पेशगोई की जा रही है, और ये चीन खुद नहीं कर रहा बल्कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, उन दोनों की मुश्तरका प्रेडिक्शन है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, दुनिया की सबसे ज़्यादा GDP ग्रोथ जो देखी जा रही है, उसके मुताबिक 2024 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुआशी हब होगा, सबसे बड़ी मईशत होगा, सबसे बड़ी मुआशी पावर होगा। तो आज की दुनिया में यही कहा जाता है कि जब आप मुआशी ताकत होते हैं तो वही आप की असल ताकत होती है। और यही नज़र आ रहा है कि इतने दबाव के बावजूद कि भारत दर दर की ठोकरें खा रहा है, जा रहा है, भीख मांग रहा है सपोर्ट की, ऑस्ट्रेलिया से भी, वो भी उसको घास डाल रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, जापान भी है, अमेरिका भी है, दीगर कुछ ममालिक हैं, जिस तरह फ्रांस ने उसको राफेल तैयारे दिए। तो ये वो जात रहा है, लेकिन इसके बावजूद चीन चूँकि इकोनॉमिक पावर बन चुका है तो वो झुक नहीं रहा, पीछे नहीं हट रहा, ना ही लद्दाख से, ना ही सिफारती सतह पर। इसके बावजूद कि अमेरिका जो इस वक्त भारत का आका बन चुका है, उसने ये किया है कि चीन का सफारतखाना बंद कर दिया, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। और इसके अलावा ये भी हुआ कि ख़ुद उन्होंने अपनी अदालत में बताया अमेरिका ने कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, FBI है, वो गई है और उन्होंने जाकर एक चीनी साइंसदान को उससे इन्वेस्टिगेट किया और उससे पूछा कि आप क्या चीन की फ़ौज के लिए काम करती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। जबकि फिर इल्ज़ाम ये लगाया गया है और बकौल अमेरिका के कि उनके फ़ोटोज़ हैं जिसमें उन्होंने चीन की फ़ौज का लिबास पहना हुआ है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का, और उसके बाद से दोबारा जब उनको वहाँ पर गए हैं पकड़ने, उनसे इन्वेस्टिगेट करने, तो वो सैन फ्रांसिस्को में मौजूद कौंसल खाने में, उन्होंने चीनी कौंसल खाने में पनाह ले ली है उस खातून साइंसदान ने। और अमेरिका ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ऐसे ही कई साइंसदान मौजूद हैं और चीन ऐसे साइंसदानों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जासूसी के लिए भेजता है, इसीलिए हमने ह्यूस्टन में मौजूद उनका सफारत खाना, कौंसल खाना बंद करने का कह दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है कि अब चीन मुकाबला कर रहा है खला में भी अमेरिका का, और इस तरह से मुकाबला कर रहा है कि अब मरीख पर, जिस तरह UAE ने, पहला इस्लामी मुल्क है कि उसने खला में जो ये रवाना किया मिशन, उसके बाद अब चीन ने भी रवाना कर दिया है। जुमेरात के रोज़ चीन ने खलाई मिशन अपना रवाना कर दिया है मरीख के लिए। ये पहला खलाई मिशन है और इसमें उसके इर्द गिर्द घूमने का भी आप कह लें कि एक सिस्टम होगा, एक मशीन है जो वहाँ पर लैंड करेगी और वहाँ से फिर डाटा भेजा जाएगा। 30 जुलाई को अमेरिका ने भेजना है, तो इस तरह से 3 मुल्क हो जाएंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात, उसके बाद चीन और फिर अमेरिका। लेकिन चीन ने किया है कि अमेरिका से पहले खलाई मिशन मरीख पे रवाना कर दिया है और अब खला में भी चीन टक्कर दे रहा है अमेरिका को और उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। और ये अब खला में भी एक जंगी कैफियत शुरू हो गई है। सियासी, तिजारती, सिफारती सतह से होते होते मामलात आगे बढ़ गए हैं। चीन पीछे नहीं हट रहा, इस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है कि चीन को क्या हो गया है, वो क्यों दबाव में नहीं आ रहा। और भारत की अब तमाम उम्मीदें इस वक्त अमेरिका से लगी हुई हैं।
अमेरिका उसको खूब सपोर्ट कर रहा है, मगर अपना अमेरिका का हाल ये है कि ताज़ा खबर मैं आपको बता दूं कि पोर्टलैंड में जो मुजाहरे हुए नस्ल परस्ती के मामले पर, उस पर वहाँ पर फोर्स इस्तेमाल की गई, आंसू गैस और डंडे मारे गए लोगों को, उस पर अब मज़ीद एहतजाज का सिलसिला फिर से फैल गया है। और अमेरिकी सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं और सिक्योरिटी एहलकार भेजूंगा, जबकि वहाँ पोर्टलैंड के मेयर ने कहा है कि यहाँ से सिक्योरिटी एहलकार अब वापस बुलाएं, मगर ट्रंप उल्टा कर रहे हैं। तो अपने हालात उसके इस तरह के हैं, अमेरिका शदीद दबाव में है, मुश्किल में है। और अब ये 2024 की पेशगोई भी सामने आ गई है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है, और जिस तरह से वो पहला मुल्क बन गया है इस वबा के दौर में कि दोबारा जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर ली है, और उसकी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ दुनिया में नंबर 1 जा रही हैं। हुआवे जिसकी मिसाल है कि उसको बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 हो गया। JF-17 के हवाले से मैं आपको बता दूं, जो चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया है, उसकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है, उसकी प्रोडक्शन में इजाफा कर दिया चीन ने, और तकरीबन 15 दिन में एक तैयारा चीन तैयार कर रहा है इस वक्त। तो लिहाजा उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। जहाँ तक मामला है भारत का और उसके असलहे की दौड़ का और उसके खौफ का, जिस तरह मैंने आपको ब्रह्मपुत्र के दरिया के हवाले से बताया कि अब वहाँ पर सुरंग कर रहे हैं, भारत लड़ने की पोजीशन में नहीं है, अपनी कौम से झूठ बोल रहा है। वो चाहता है कि बहुत ज़्यादा जब असला ख़रीद लेगा, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा असला ख़रीदने वाले ममालिक में आ चुका है और हर किसी असला ख़रीद रहा है। रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम वो ख़रीद रहा है, $5 बिलियन उस पर लगा रहा है। इसके अलावा $14.5 बिलियन का अलग से रूस के साथ उसका माहिदा है। फ्रांस से मैंने राफेल की डील का आपको बता दिया। अमेरिका से भी वो असलहा बड़े पैमाने पर ख़रीद रहा है, जदीद वेपन्स का $3 अरब का तो अभी उसका माहिदा हुआ है। तो असला ख़रीद कर वो समझ रहा है कि जब इतना असला आ जाएगा तो शायद वो फिर चीन का, पाकिस्तान का मुकाबला कर सकेगा। ये सिर्फ वो दिखाने के लिए है। असला इस्तेमाल करने के लिए भी आपको एक जज्बा, महारत, वो सब कुछ चाहिए होता है। वो 27 फरवरी को आपने देख लिया, उन्होंने अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया था और कहा था जी पाकिस्तान ने गिराया है, और उसके बाद पता लगा जी ये खुद से गिर गया है। बहरहाल तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है भारत को, लेकिन इससे खौफजदा नहीं है चीन और पीछे नहीं हट रहा। लद्दाख के हवाले से मैं आपको पहले दिन से कहता रहा हूँ, अब मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया है। खुद उनके अखबारात और उनका मीडिया इस बात को मान रहा है, क्योंकि ये बातें अब ज़्यादा अरसा तो छुप नहीं सकती थी। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और दूसरी तरफ चीन के खौफ में भारत मुब्तला है, और अमेरिका ये समझ रहा है कि चूँकि अब एशिया की तरफ, एशिया ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि 2024 में 5 एशियाई ममालिक दुनिया के टॉप ममालिक में होंगे, जो मईशत के लिहाज से पहले ममालिक की फहरिस्त में आ जाएंगे। बड़े अरसे बाद ऐसा होगा, सदियों बाद, कि 5 एशियाई ममालिक दुनिया की मईशत के ताकतवर तरीन ममालिक में आ जाएंगे। तो अब अमेरिका ये कह रहा है कि हम तुम्हारी सपोर्ट करते हैं, भारत खड़ा हो जाए चीन के ख़िलाफ़, और इस इलाक़े में, एशिया में भारत ही हमारा, यानी एक बदमाश की सूरत में, एक गुंडे की सूरत में सामने आए, और हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत हर तरफ से घिर चुका है और तमाम हमसायों से ताल्लुकात ख़राब कर चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।